नंबर 7 में बोलता है ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए ये क्या बात हो गई, सर्कम सेंटर का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए होता क्या है, इफ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट्स अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे कि ये देखिए ए और ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास कहीं पे सी, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखिए जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। और एक खास बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, उस सर्कल का सेंटर हम लोग कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? हम ए बी को ज्वाइन करते थे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, ये इस तरीके से। उसके बाद हम इनमें से कोई भी किन्हीं भी 2 पेयर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ए और बी को ज्वाइन किया, आप बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए बी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। ये देखिए अब जैसे आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, वैसे आप बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, बीसी का। तो बीसी का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये देखिए, तो ए बी और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं, करेक्ट। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाई हैं, आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो पता होगा। अब देखिए ओ बी रेडियस होता है सर्कल का, ओ सी रेडियस होता है, ये देखिए ये ओ बी या ओ ए या ओ सी को, ओ बी देखिए ओ बी ओ ए या ओ सी को रेडियस लेके, मतलब आप अपना कंपास कहां रखोगे? ओ पे, पेंसिल कहां रखोगे? ए पे। ओ ए रेडियस आ गया, एक आर्क ऐसे लंबा सा लगा दीजिए, तो आपको यहां पर एक सर्कल इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए एक सर्कल मिलेगा जो कि कहां से पास करेगा? ए बी और सी से, ये देखिए, ठीक। और इसमें एक खास बात और है, जैसे आपने ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, अगर आप ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट क्या है? सर्कम सेंटर है ओ, ओके। अगर आप ए को सी से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो आप देखिए आपको अंदर यहां पे ट्राइंगल ए बी सी भी मिल गया, ये सुनो। तो यही क्वेश्चन वो बोल रहा था आपसे, क्या कि ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसका सर्कम सेंटर क्या है? ओ है। मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, कौन कौन से? ए बी और सी, यानी कि ए बी सी से जो सर्कल पास हो रहा है, उसका जो सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर कहीं ना कहीं यहां ये वाले पॉइंट ओ पे लाई करता है, तो ये हो गया आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर आगे इन्होंने क्या बात बोल ली, कह रहा है कि एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बीसी, ठीक है ना। ये देखिए ये बेस बीसी का मिड पॉइंट क्या है? डी है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। बेस बीसी का, ट्राइंगल ए बी सी में बेस बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? डी है। और आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ डी, ये देखिए ये जो एंगल बी ओ डी है, ये वाला पूरा एंगल, ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ए इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब देखो इस डायग्राम में तो हमने आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाया, सर्कम सेंटर निकाल के दिखाया, तो ये डायग्राम काफी गंदा हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेश डायग्राम यहां पर आपको बना के दिखाते हैं। फ्रेश डायग्राम किस तरीके से होगा बच्चों, इसको देखिए आप। एक फ्रेश डायग्राम देखिए, यहां पर एक पॉइंट ए होगा, ठीक, यहां पर कहीं पे एक पॉइंट बी होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको मेरे ख्याल से, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे कहीं पे बच्चों पॉइंट बी होगा और यहां पे देखिए कहीं पे पॉइंट सी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी, और एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आपको पता है सर्कल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है ना, अभी मैंने सिखाया आपको, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसा नहीं कि कंपास लेके कंस्ट्रक्शन करना है, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है सिंपली और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो एक सर्कल इस तरीके से जो कि कहां से पास हो रहा है? ए बी और सी से, ओके। अब इस सर्कल का जो सर्कम सेंटर है वो यहां कहीं है, सॉरी इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर यहां कहीं है, ठीक है, पॉइंट ओ पे, और यही पॉइंट ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, ठीक है ये। अब देखिए बच्चों, इन्होंने आपसे क्या बोला है? इन्होंने आपसे बोला है कि भाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बीसी, तो बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? डी है। यहां पे देखिए जरा, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? डी है। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल बी ओ डी, आई एम वेरी सॉरी, यहां पर बच्चों मैंने गलती से एंगल बी ओ सी आपको बोल दिया था, नहीं 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 नहीं, दिस एंगल बी ओ डी, दिस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए, ये करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एंगल बी ओ डी, तो बी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को डी से ज्वाइन कर दीजिए, बी ओ डी, करेक्ट। दिस बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है बच्चों, आपको लेके आना है किसके? एंगल ए के इक्वल लाना है, यही करना है, ठीक। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब आप एक काम करो इसमें, क्या देखो, ओ को आप सी से ज्वाइन कर दो, कर दिया आपने ओ को सी से ज्वाइन, ठीक है ना। जैसे ही आप ओ को सी से ज्वाइन करोगे स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ओ डी बी को देखिए, इन ट्राइंगल ओ डी बी
एंड ट्राइंगल, देखिए ODB एंड ट्राइंगल ODC, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, है ना, इसको चलिए डार्क कर लीजिए ना, क्या हो गया, सो डॉटेड मत रहने दो, डार्क कर लो। ट्राइंगल ODC, ट्राइंगल ODC बच्चों क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करो, ODB और ODC क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? यस सर। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे चेक करिए, देखिए OB का लेंथ किसके इक्वल है? OC के, ठीक, OB इज इक्वल्स टू क्या हो गया? OC, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भाई चेक करो ना, O से लेके B तक रेडियस है, क्यों? क्योंकि O सर्कल का सेंटर है और B सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो OB रेडियस है, इसी तरीके से O सेंटर है और C सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो OC भी रेडियस है, और एक सर्कल के कितने भी रेडियाई हो आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो OB इज इक्वल टू OC हो गया, ठीक, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, अभी अभी उसने बोला था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर BC का मिड पॉइंट D है तो इसका मतलब BD का जो लेंथ है वो CD के इक्वल है। सो BD इज इक्वल्स टू व्हाट? CD, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये जो OD है बच्चों ये कॉमन है, BD का लेंथ हो गया CD के इक्वल, और ये जो OD है आपका, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, ठीक। तो OD इज इक्वल्स टू क्या हो गया? OD। बताइए कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ODB इज कॉन्ग्रेंट टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ODB इज कॉन्ग्रेंट टू ODC, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ODC, करेक्ट। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए यहां से, ठीक है ना, सॉरी, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से ध्यान देंगे बच्चे सभी, एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल COD। देखो BOD किसके इक्वल हो जाएगा? COD के, CPCT से। भाई इस ट्रायंगल को ऐसा पलट के रखोगे तो ये वाला एंगल इसको कवर कर लेगा, सही है ना। तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT से दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। सपोज हमने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ओके, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि आपने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, अगर आपके पास कोई आर्क है, लेट अस से ये देखिए BC एक आर्क है और ये O क्या है? सेंटर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दिस एंगल BOC, मान लो यहां पर पॉइंट A है, तो ये देखिए जरा, दिस एंगल BOC इज इक्वल्स टू डबल द एंगल A, यस और नो? दिस एंगल BOC इज डबल द एंगल A, BOC इज डबल द एंगल A, यही होगा। तो यही चीज तो यहां पे भी हो रही है, देखिए ये देखिए BOC ये पूरा है, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, ये देखिए BOC ये पूरा है, आर्क BC सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? एंगल BOC, और यही आर्क BC रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बना रही है? एंगल A। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, ओके। सो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, यस और नो? 2 टाइम्स यानी कि डबल ऑफ द एंगल A। इसमें कोई डाउट है बताइए? देखिए इसमें आपको एग्जाम में बच्चों थ्योरम लिखना पड़ेगा, क्या? एंगल सबटेंडेड बाय द, आपको बच्चों यहां पर मैंने दिखा दिया आपको BOC इज इक्वल्स टू डबल द एंगल A, यहां पर एग्जाम में आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा, क्या? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये बात आप खुद से लिख लीजिएगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें जरा, देखिए बच्चों ये जो BOC है, ठीक है ना, ये जो BOC है, BOC की जगह आप क्या लिख सकते हो? मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। यहां पे देखो BOC कौन कौन से एंगल से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए BOC पूरा कैसे मिलेगा? BOD प्लस COD से, भाई चेक करो ना, ये BOC पूरा कैसे मिलेगा? BOD प्लस COD। सो BOC की जगह हम क्या लिखेंगे? BOD प्लस BOD प्लस COD होना चाहिए ना, BOD प्लस COD, ओके, BOD प्लस COD, करेक्ट। अब यहां से देखो बच्चों, हम किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, हमें किसके किसके बीच में रिलेशन लाना है? BOD और एंगल A के बीच में। तो ये वाली इक्वेशन को देखो, एंगल A तो है बट एंगल BOD अभी नहीं है, तो एंगल BOD बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? यहां से देखो, BOC को हमने क्या लिखा? BOD प्लस COD, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप में एंगल BOC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, BOD को तो ऐसे ही लिख देंगे हम, एंगल BOD और प्लस COD की जगह आप क्या लिख सकते हो? इक्वेशन नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि BOD किसके इक्वल है? COD के।
यानी कि COD किसके इक्वल है, BOD के। तो COD की जगह BOD नहीं लिख सकते हो, बताइए। COD की जगह आप क्या लिख सकते हो, BOD। तो ये वाला जो COD है इसकी जगह आपने क्या लिखा, एंगल BOD, सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल्स टू, देखिए BOD प्लस BOD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BOD। भाई जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे ही BOD प्लस BOD डबल द BOD, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ BOD। ये सुनो, बताइए। हाँ, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी, ठीक, और इसके बाद हमने यहां पे किया है, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या करोगे, बताइए। सेकेंड इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में BOC लिखा हुआ है, BOC की जगह आप क्या रखोगे, 2 टाइम्स एंगल BOD। भाई चेक करो ना, BOC की जगह क्या रखोगे, 2 टाइम्स एंगल BOD, ठीक है। तो फाइनल स्टेप में यहां पे कर रहा हूं, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। बहुत ध्यान से चेक करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन थी एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A, ये सेकेंड इक्वेशन थी। और BOC की जगह आपने क्या लिखना है, BOC की जगह आपने क्या लिखना है, 2 टाइम्स BOD, ओके। सो BOC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इंटू का मतलब टाइम्स, एंगल A, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, ऐसा आ गया, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कहीं पर हो, 2 इंटू M इज इक्वल्स टू 2 इंटू N, तो पता है आपको ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और M इज इक्वल्स टू N आ जाएगा। तो ठीक वही स्थिति यहां पर भी है, 2 इंटू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल A। सो यहां से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, एंगल BOD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल A, ओके। यही आपको लेके आना था, हेंस प्रूव्ड, ओके। नोट